साहित्य की तरह फिल्में भी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। हर साल अलग अलग भाषाओं में करीब 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती है, लेकिन इनमें आदिवासियों और आदिवासियों के संघर्षों को ना के बराबर जगह दी जाती है। यह फिल्म दो रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम से संबंधित है। बाद आदिवासी समुदाय और वन्य जीवों के बीच के सह अस्तित्व को दर्शाता है। इस पारंपरिक उपचार शैली को दिखाया जाता है जिन्हें उन्होंने सदियों से जंगलों में संजो कर रखा हुआ है। उन्हें आदिवासी मुद्दों और आदिवासी विमर्श पर थोड़ी गहनता से विचार करना चाहिए। वो जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों के प्रति कितने असंवेदनशील हैं। नहीं, मैं आदिवासी हूँ के निर्देशकों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपनी फिल्मों के संवादों और दृश्यों के माध्यम से आदिवासी जीवन के संघर्ष और जिजीविका को दुनिया के सामने पेश किया। सभी साथियों क्रांतिकारी जोहार। साथियों, मेरा नाम अर्जुन मेहरा और आप तमाम साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज हम आदिवासी विमर्श को ध्यान में रखते हुए RRR मूवी की समीक्षा करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि साहित्य की तरह फिल्में भी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। फिल्में बातों को रखने का एक ऐसा माध्यम है जो लोगों की मानवीय भावनाओं को छूता है, इसलिए ये मुद्दों को प्रदर्शित करने का एक अहम और ताकतवर जरिया है। साथियों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हर साल अलग अलग भाषाओं में करीब 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती है, लेकिन इनमें आदिवासियों और आदिवासियों के संघर्षों को ना के बराबर जगह दी जाती है। आदिवासी समुदाय की भारतीय आबादी में करीब 7.5% की हिस्सेदारी है। आदिवासी समुदाय की अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराएं, भाषाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, मुद्दे और संघर्ष से जुड़ी अनेकों कहानियां हैं जिनका आधार प्रकृति है। लेकिन भारतीय फिल्म जगत में कई बार आदिवासी समाज और उसकी संस्कृति को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उनकी संस्कृति को असभ्य और बर्बर कहकर अपमानित किया जाता है। साथियों, अब बात करते हैं RRR फिल्म की। जब इस RRR फिल्म की घोषणा की गई थी तो यह कहा गया था कि यह फिल्म दो रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम से संबंधित है। कोमरम भीम आदिवासी गोंड समुदाय के वो नायक हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया था और ब्रिटिश हुकूमत, हैदराबाद के निजाम एवं गैर आदिवासी जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया था। जब इस फिल्म का पोस्टर जारी किया गया था तो उसमें जल जंगल जमीन के नारे को प्रमुखता से दिखाया गया था और इसी पोस्टर की वजह से आदिवासी समुदाय की इस फिल्म से उम्मीदें बढ़ गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह RRR फिल्म सिर्फ एक कॉमर्शियल फिल्म है या फिर आदिवासी विमर्श पर खरी उतरती हुई आदिवासी समुदाय के यथार्थ से रूबरू करवाती है। साथियों, अब बात करते हैं कि इस फिल्म में कहां कहां आदिवासी नजर आते हैं। सबसे पहले फिल्म का पहला दृश्य आदिवासी समुदाय के लोकगीत, संगीत और गोदना कला से रूबरू करवाता है, जहां आदिवासी गोंड समुदाय की बच्ची गीत गाते हुए और एक ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ के हाथों में गोदना बनाती है। दूसरे सीन में आदिवासी समुदाय का वो भोलापन और मासूमियत नजर आती है, जहां अंग्रेज अधिकारी गोंड बच्ची के माँ बाप को बच्ची को गुलाम बनाकर ले जाने के एवज में पैसे देते हैं, लेकिन वो लोग इसे बच्ची के द्वारा गाए जाने वाले गीत और खूबसूरत गोदना बनाने का उपहार समझते हैं। इस फिल्म में तीसरी बार आदिवासी वहां नजर आते हैं जहां कोमरम भीम और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग जंगल में बाघ को पकड़ते हैं। इस दृश्य में बताया गया है कि किस तरह से आदिवासी अपने परंपरागत तरीकों से बेहोश करने वाली औषधि बनाते हैं और फिर उस बाघ को बंधक बनाते हैं। जब बाघ को बंधक बनाया जाता है तो नायक बाघ से माफी मांगते हुए कहता भी है कि इस कृत्य के लिए माफ करना। यह संवाद आदिवासी समुदाय और वन्य जीवों के बीच के सह अस्तित्व को दर्शाता है। फिल्म में आगे चलकर आदिवासियों से जुड़ाव वहां नजर आता है जहां हैदराबाद के निजाम का सलाहकार दिल्ली में बैठे अंग्रेज अधिकारी से कहता है कि जब स्कॉट सर आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए थे, वो दरअसल गोंडों की बच्ची है। इस पर एक शख्स कहता है कि तो उनके सिर पर सींग होते हैं क्या? इसके जवाब में निजाम का सलाहकार कहता है कि उनका एक गडरिया होता है। यहाँ यह गडरिया शब्द आदिवासी समुदाय की पारंपरिक व्यवस्था में मौजूद उन पंच पटेलों की महत्ता को दर्शाता है जिन्हें आदिवासी समुदाय के लोग गांव की सुरक्षा, कायदा, नियम और बाकी के सामाजिक कामों की जिम्मेदारी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार देते हैं। इसके बाद एक सीन में अल्लूरी सीताराम राजू को जहरीला सांप काट लेता है तो कोमरम भीम और अन्य आदिवासी उसे पारंपरिक उपचार की सहायता से बचाते हैं। इस दृश्य के माध्यम से आदिवासियों की उस पारंपरिक उपचार शैली को दिखाया जाता है जिन्हें उन्होंने सदियों से जंगलों में संजो कर रखा हुआ है। इस फिल्म के एक दृश्य में आदिवासी समुदाय की टोटम प्रथा को भी दिखाया जाता है, जहां कोमरम भीम अपने रक्षा कवच को अल्लूरी सीताराम राजू को दे देते हैं ताकि उनकी जान बच सके। फिल्म के अंतिम दृश्य में जब जल जंगल जमीन का नारा एक झंडे पर नजर आता है तो उसमें आदिवासियत का भाव छुपा नजर आता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या 3 घंटे की इस फिल्म में ये चंद 10-15 मिनट के सीन आदिवासी समुदाय के यथार्थ और आदिवासियत को उस तरह से पेश कर पाते हैं जैसी इस फिल्म से उम्मीद थी।
साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू और आदिवासी नायक कोमरम भीम ना भी होते तो इस फिल्म की पटकथा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस काल्पनिक कहानी को इन दोनों किरदारों के बिना भी प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन इन दोनों किरदारों को सिर्फ इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इस फिल्म को हाइप मिल सके। इन दोनों नायकों का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी महत्व है। साथियों, इस फिल्म का जब सबसे पहले पोस्टर जारी हुआ था तो आदिवासी नायक कोमरम भीम का जल जंगल जमीन का नारा झंडे पर नजर आता है, लेकिन पूरी फिल्म कहीं भी जल जंगल जमीन से जुड़े संघर्ष के बारे में विस्तार से बातें नहीं करती है। सिर्फ फिल्म खत्म होने के बाद अंत में 3 सेकंड के लिए जल जंगल जमीन का झंडा दिखाकर खानापूर्ति कर दी जाती है। साथियों, अल्लूरी सीताराम राजू और आदिवासी नायक कोमरम भीम ने जो पूरा मूवमेंट अंग्रेजों, निजाम और जमींदारों के खिलाफ खड़ा किया था, वो पूरा मूवमेंट इस फिल्म में लगभग पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया है। साथियों, इस फिल्म में सेक्युलरिज्म के तत्व नजर आते हैं, लेकिन अंत में कहानी रामायण के किरदारों राम, हनुमान, सीता का रूप लेते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व से रंग जाती है। आदिवासी नायक कोमरम भीम को हनुमान के रूप में इंगित किया जाता है। साथियों, इस फिल्म के निर्देशक राजामौली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों क्रांतिकारी कुछ समय के लिए घर से दूर रहे। इस दौरान इनके साथ क्या हुआ इस बारे में कोई डिटेल या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अतः इस ब्लाइंड स्पॉट को फिक्शनल तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद लगता है कि राजामौली इस ब्लाइंड स्पॉट को सिनेमाई चश्मे के माध्यम से भरने के चक्कर में इस देश की जनता के सामने एक ऐसी हिस्ट्री पेश करते हैं जिसे लोग वास्तविकता समझेंगे और कहेंगे कि आदिवासी नायक कोमरम भीम हनुमान की भूमिका अदा करते हुए सीता के राम अल्लूरी सीताराम राजू को बचाने के लिए दिल्ली स्थित लंका में गए थे, जबकि वास्तविक इतिहास यह है कि कोमरम भीम इस दौरान असम के चाय बागानों में वहां के आदिवासी मजदूरों को, वहां के चाय बागानों के मालिकों के अन्याय के खिलाफ एकजुट कर रहे थे और आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, आदिवासी नायक कोमरम भीम को जब हनुमान के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है तो मुझे अज्ञे की ये पंक्तियां याद आती है, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। साथियों, मैं अब कुछ बात राजामौली जी को लेकर करना चाहूंगा। राजामौली इस देश और दुनिया के एक प्रतिष्ठित निर्देशक हैं, लेकिन उन्हें आदिवासी मुद्दों और आदिवासी विमर्श पर थोड़ी गहनता से विचार करना चाहिए। इस फिल्म के पोस्टर्स में जल जंगल जमीन को खूब प्रमुखता से दिखाया गया, लेकिन खुद राजामौली और उनकी पूरी टीम उसी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रही थी, जिस स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से तथाकथित विकास के नाम पर हजारों आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित होना पड़ा था। इससे साफ पता चलता है कि वो जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों के प्रति कितने असंवेदनशील हैं। इसके अलावा राजामौली अपनी लोकप्रिय फिल्म बाहुबली में काल के समुदाय का भी भयावह चित्रण करते हैं। उन्हें असभ्य और हिंसक दिखाते हुए काल के समुदाय का नकारात्मक चित्रण उन्होंने पेश किया था। इसलिए राजामौली जैसे निर्देशक को इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। साथियों, मुझे न्यूटन फिल्म का वो दृश्य याद आता है जिस दृश्य में मतदान केंद्र पर जब मतदान करने के लिए कोई नहीं आता तो वहां निराशा फैलने लगती है और लोकनाथ कहने लगता है कि कोई नहीं आने वाला। इस बात पर न्यूटन मलको से पूछता है कि आप भी निराशावादी हैं, तो मलको जवाब देती है, नहीं, मैं आदिवासी हूं। जब हकीकत इतनी कड़वी हो और कोई दूर दूर तक समाधान के विकल्प ना हो तो आप कौन से वादी रह जाएंगे? जाहिर है कि आप वही रह जाएंगे जो आप हैं और आप यथार्थ के करीब आएंगे। साथियों, अब कुछ लोग कहेंगे कि अर्जुन, न्यूटन और RRR फिल्म में दिन रात का फर्क है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि मृणाल सेन की एक फिल्म है मृग्या। यह फिल्म हमें उस परिवेश से जोड़ती है जो आदिवासी समाज अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों और जमींदारी व्यवस्था से परेशान होकर विद्रोह की आवाज उठाता है। इसलिए निर्देशक राजामौली भविष्य में आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखकर कोई यथार्थवादी फिल्म बनाना चाहें तो उन्हें मृग्या, न्यूटन, आक्रोश, तमस, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, चक्रव्यूह, 1084 की मां जैसी फिल्मों के निर्देशकों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपनी फिल्मों के संवादों और दृश्यों के माध्यम से आदिवासी जीवन के संघर्ष और जिजीविका को दुनिया के सामने पेश किया। अंत में मैं यही कहूंगा कि यह RRR फिल्म व्यावसायिक रूप से एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है, लेकिन यह आदिवासियों के मुद्दों और आदिवासियों के संघर्षों और आदिवासियत को दिखाने में सिर्फ 10% सफल होती है। हाँ, यह जरूर है कि इस फिल्म की वजह से देश और दुनिया के लोग अल्लूरी सीताराम राजू और आदिवासी गौंड समुदाय के नायक कोमरम भीम के नाम से रूबरू हुए। ये वो नायक हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो वास्तविक हकदार थे। साथियों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आदिवासी विषयों को बेखौफ तरीके से उठाने वाली आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, और आप आदिवासी विषयों से जुड़ी टॉप 10 भारतीय फिल्मों के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं
ताकि उस पर भी एक वीडियो बनाया जा सके। धन्यवाद।